हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR नेट जून 2026 नोटिफिकेशन डिले के बारे में, एनटीए कंट्रोवर्सी के बारे में और स्टूडेंट को अब क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या CSIR नेट जून 2026 एग्जाम डिले होने वाला है? क्या एग्जाम जुलाई में या अगस्त में हो सकता है? और अगर डिले होता है तो स्टूडेंट को इसका फायदा कैसे उठाना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली CSIR नेट जून सेशन का नोटिफिकेशन अप्रैल या मई तक रिलीज हो जाता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इस वजह से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई है। कोई जुलाई बोल रहा है, कोई अगस्त, और सोशल मीडिया पे अलग अलग डिस्कशन चल रहा है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक कोई क्लियर अपडेट नहीं आया है। अब बात करते हैं नीट 2026 कंट्रोवर्सी के बारे में। नीट पेपर लीक मैटर में पूरे देश में एक बड़ा डिस्कशन क्रिएट कर दिया है। कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और एनटीए की एग्जामिनेशन प्रोसेस पे भी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मैटर की इंक्वायरी कर रही है और नेचुरली इसका इंपैक्ट दूसरे एग्जाम पर भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि क्या इसका इफेक्ट CSIR नेट पे पड़ेगा। देखिए, नीट कंट्रोवर्सी के बाद एनटीए पे प्रेशर काफी इंक्रीज हुआ है, एग्जामिनेशन सिस्टम की स्क्रूटनी भी बढ़ गई है, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि CSIR नेट जून 2026 एग्जाम डिले हो सकता है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन की बात करें तो जुलाई 2026 या अगस्त 2026 तक एग्जाम जा सकता है, लेकिन याद रखिए अभी ऑफिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। अब इस सिचुएशन को पॉजिटिव साइड भी समझने की कोशिश करिए। अगर एग्जाम डिले होता है तो स्टूडेंट को इसका एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम मिलेगा और ऑनेस्टली ये एक्स्ट्रा टाइम बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। अभी बहुत सारे स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में निकल रही है, प्लस अलग अलग स्टेट में सेट एग्जाम के नोटिफिकेशंस भी यहां पे निकल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर एग्जाम डिले होता है, जितने भी वैकेंसीज अभी निकल रही है उसका फायदा आपको यहां पे मिल सकता है। अभी मई चल रहा है, स्टूडेंट अगर एग्जाम आपका अगस्त में होता है तो लगभग 2 से 3 महीने आपके पास यहां पे है। आप वीक सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, PYQ सॉल्व कर सकते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कभी कभी डिले स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन के आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। और अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज काफी सारी इंक्रीज हो रही है। यूजीसी ने अभी एक गाइडलाइन जारी करी है जहां पर अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि वो जितनी भी वैकेंट पोस्ट है उसको फिल करें। कई यूनिवर्सिटीज अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं और ऐसे में नेट क्वालिफिकेशन का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब सवाल आता है कि CSIR नेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। CSIR नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, PhD एडमिशन की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिल सकती है और रिसर्च करियर का स्ट्रॉन्ग पाथवे ओपन हो जाता है। एकेडमिक फील्ड में नेट क्वालिफिकेशन एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपके लिए बिल्ड करता है। अब बात करते हैं कि जो भी नीट पेपर लीक हुआ है, तो नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है जहां पर लगभग 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, पर बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम है जैसे कि CSIR है, UGC है और भी अलग अलग एग्जाम है जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर नहीं होते हैं। क्या वो भी पेपर लीक से अफेक्ट हुए हैं? नीट एक बड़ा नेशनल एग्जाम है इसलिए उसको ज्यादा अटेंशन मिली है, लेकिन पास में छोटे एग्जाम को लेकर भी बहुत सारे एलिगेशन सामने आए। CSIR और UGC में भी सस्पिशियस केसेस की डिस्कशन हो चुकी है और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हमने बताया था कि हरियाणा के अंदर ऐसे केसेस सामने आए जहां पर एग्जाम से एक दिन पहले पेपर सॉल्व करा गया। इसी वजह से स्टूडेंट्स एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं। और देखिए, हर एग्जाम स्टूडेंट्स के फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सिर्फ बड़े एग्जाम ही नहीं, हर एग्जामिनेशन प्रोसेस फेयर और सिक्योर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना ज्यादा जरूरी है ताकि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट मेंटेन रहे और डिजर्विंग कैंडिडेट को फेयर अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल सके। अब मैं स्टूडेंट्स को फाइनल मैसेज देना चाहता हूं कि अगर एग्जाम डिले होता है तो पैनिक मत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन डिले नहीं हो रहा है, इसलिए प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए और स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। याद रखिए, एक्स्ट्रा टाइम इज नॉट डिले, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा समय मिल रहा है लग जाइए मेहनत के साथ। मुझे लगता है बेस्ट रिजल्ट आपको इसका आने वाले भविष्य में मिलेगा, क्योंकि अगर एग्जाम डिले हो रहा है तो ये एडवांटेज आपके लिए बेहतरीन आउटपुट लेके आ सकता है। तो सुन, यही मैं आप सभी से कहना चाह रहा था।
ऑल द बेस्ट एवरीवन। सुनिए, हमारे सभी कोर्सेज हैं। अगर आप इनकी प्राइजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, आपको बेस्ट ऑफर हमारी तरफ से मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट, हमारी जो और भी अलग अलग कोर्सेज हैं जिसके अंदर हम लोग बुक्स देते हैं या फिर हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हैं। एंड स्टूडेंट, सेट एग्जाम के लिए भी मैथ्स कैरियर पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपके हिसाब से एग्जाम कब हो सकता है? मेरे हिसाब से एग्जाम जुलाई लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक में हो सकता है। जून में बिल्कुल संभावना नजर नहीं आती है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।